रियल नंबर्स। ये रियल नंबर्स क्या भला होती है, चलिए इसे भी जान लेते हैं। रियल नंबर में हमारे पास रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर दो होते हैं। इरेशनल, ये दो तरह के नंबर हमें देखने को मिलते हैं रियल नंबर्स में। ये है आपका क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट। इसमें हम देखेंगे कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर कौन से होते हैं। जो हमारे रैशनल नंबर होते हैं वो सभी आपके जितने भी हैं उतने वो सभी नंबर, सभी टाइप के नंबर होते हैं। जैसे कि आपका हो गया नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर। अरे भाई इतने ज्यादा नंबर, इतनी ज्यादा तरह के नंबर, ये सभी आपके होते हैं रियल नंबर्स में आते हैं। और 10th में आते आते ये कंसेप्ट आपका सभी नंबर्स को लेके चलता है कि उसमें कौन से होते हैं रैशनल और इरेशनल नंबर। और ये इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर के बारे में आपको अभी बताते हैं। आइए करते हैं अब हम नंबर्स में अगर हम देखें तो हमारे पास जैसे कि रैशनल और इरेशनल जो कि हमने इस साइड में लिख दिए हैं, इनके ही नंबर्स होते हैं ये सभी हैं हमारे पास जो है रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स में सबसे पहले होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में क्या आता है, जो अगर हम देखें तो नेचुरल में क्या आता है 1 2 3 4 ऐसे सभी नेचुरल नंबर हो गए। और इसे हिंदी में क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या, कुदरती संख्या। और ये है वोल नंबर में हमारा सेम ही होता है ऑलमोस्ट, पर 1 आ जाता है, 0 साथ में आ जाता है, 0 के बाद 1 2 3 4 सो ऑन। तो इसमें हमारे पास 0 आ जाता है होल नंबर में। होल नंबर को कहते हैं पूर्ण संख्या। क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। तो उसके बाद हमारा आता है इवन नंबर। इवन नंबर में हमारे पास जो नंबर है वो होते हैं 2 4 6 8 10 जो 2 से डिवाइड। ऑड नंबर में जो 2 पे डिवाइड ना हो, जैसे 1 3 5 7 और 9 एंड सो ऑन। ये सभी ऑड नंबर को हम विषम कहते हैं, इवन को हम सम संख्याएं कहते हैं। हिंदी में अगर देखें ये सभी नंबर्स, अगर आप इन सभी को देखें, ये 10th तक आते आते ये सभी नंबर्स को आपको समझाया जाता है फ्रॉम दी वेरी फर्स्ट क्लास ऑफ द मैथ। जैसे कि हम मान लें कि फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में आपको ये सभी संख्याएं, इवन नंबर, ऑड नंबर, इंटीजर, प्राइम नंबर, ये सभी तब से समझाए जाते हैं। और 10th में आके ये सारा सिलेबस थोड़ा सा वाइंड अप हो जाता है, तो यहाँ पर हम आपको समझा देते हैं। अगर आपका कोई और क्लास का बच्चा भी हो तो आप उसे भी समझा सकते हैं, अपने छोटे भाई बहन को ये सभी आप पहले ही समझा दें ताकि 10th में आके उसको कोई प्रॉब्लम ना। इंटीजर भी हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं, जैसे एक नेगेटिव इंटीजर ये हो गया हमारे पॉजिटिव इंटीजर, और इनके बीच में आ गई 0। जैसे पॉजिटिव इंटीजर में 1 2 3 4 ऐसे ऐसे चलते रहते हैं, और 0 इनका सेंटर हो गया, और इसके बाद -1 -2 -3 ये -4 एंड सो ऑन, ऐसे ऐसे इधर को। ये पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर जो है ये सभी नंबर्स इसमें आ जाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं, इसे अभाज्य संख्या भी कहते हैं, वो नंबर जो के अपने टेबल में ही आए। जैसे कि अगर आप बात करें तो 2 3 5 7 11, इसके पहले 9 तो 3 में आया था, 9 प्राइम नंबर नहीं हुआ, 30 19 एंड सो ऑन ऐसे चलते रहते हैं। यहाँ पर 17 भी लिख लेते हैं। तो ये वो नंबर हैं जो कभी भी अपने टेबल पे ही आते हैं और कभी भी किसी और के टेबल में नहीं आते। जैसे कि 2 से पहले तो कोई टेबल होता ही नहीं है, 3 से पहले भी नहीं, तो 5 से पहले भी नहीं, और इस तरह से ये वही नंबर होते हैं जो होते हैं प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर, जो नंबर खुद के टेबल पे तो आए ही आए, इसके अलावा किसी और के टेबल में भी आए। जैसे कि हमारा पहला कंपोजिट नंबर होता है 4। अगर 4 की कंपोजिशन देखें तो 2 into 2 होती है, तो ये 2 बार 2 के टेबल में आ गया। उसके बाद मान लीजिए 6 क्या होता है 3 into 2। उसके बाद हो गया 8 होता है 4 into 2 या 2 into 2 into 2 8 हो गया। तो वो नंबर जो अपने टेबल पे तो आए
और उसके बाद किसी और ऐसे टेबल में भी है जिससे उनका 2 या 2 से ज्यादा टेबल पे वो नंबर आए। अगर हम इसमें 3 की बात करें, 3 अपने टेबल में आता है, 2 अपने टेबल पे आता है, 5 अपने टेबल पे ही आता है। तो ये होते हैं हमारे कंपोजिट नंबर। ये सभी नंबर मिला के ये आ जाते हैं, पार्ट किसका है, रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर हमारे पास क्या होते हैं, रैशनल नंबर वो होते हैं जो टर्मिनेटिंग हो और रिपीटिंग हो। और अगर हमारे पास दो चीजें आ गई, टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। अभी इन दोनों चीजों के बारे में अगर हमने मान लिया तो बहुत ही सिंपल सा है ये कंसेप्ट। जैसे आपके पास पी फॉर्म क्यू की फॉर्म में कोई नंबर होता है, मान लीजिए आपके पास है 4.2, तो ये है पी फॉर्म क्यू की फॉर्म में। अगर आप इसे कट करें तो ये आ जाएगा 2। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या होगा, टर्मिनेट हो गई ये नंबर हम मानेंगे कि टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग कैसे है, वो नंबर, टर्मिनेट का मतलब क्या होता है, वो नंबर जो पूरा पूरा कट हो जाए या फिर कुछ वैल्यूज के बाद पूरा खत्म हो जाए, तो उसे हम कहते हैं टर्मिनेटिंग। और उसी तरह से रिपीटिंग, अगर मान लीजिए वो नंबर कट ना भी हो, टर्मिनेटिंग तो होता ही है जो पूरा पूरा कट हो जाए, अगर वो टर्मिनेटिंग ना भी हो, जैसे 10/3 कह देते हैं, तो इसे कट करेंगे तो ये क्या है, 3.3333 एंड सो ऑन ऐसे चलता रहेगा। तो ये नंबर हमारा हो गया, ये देखिए आप 333 बार बार चल रहा है, तो कितनी बार 3 आ जाएगा, ये हो गया रिपीटिंग। तो यहाँ पर ये नंबर पूरा पूरा खत्म नहीं होता डिवाइड करने से भी, लेकिन ये क्या है, रिपीट तो हो रहा है ना। जो नंबर टर्मिनेट हो और रिपीट भी हो तो उसे हम कहते हैं रैशनल नंबर। और ये होता है हमारा पी फॉर्म क्यू की फॉर्म में। अगर आप इसको बोले, अभी सभी नंबर में भी आप देखें, अगर आप इसको बोले कि वो नंबर तो आप बोल रहे हो रैशनल नंबर है, बिल्कुल रैशनल नंबर है, तो ये तो 2 है। अगर मैं 2 है तो 2 के नीचे अगर 1 डाल दो तो ये क्या हो गया, हमारी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पी फॉर्म क्यू की फॉर्म हो गई। तो इसे 3.1 भी हो जाए, 6.1, 5.1, नीचे तो 1 होता ही है, वो अलग बात है, हम नहीं डालते। तो सभी नंबर्स हमारे पी फॉर्म क्यू की फॉर्म में तो होते ही हैं, पर हम इसके नीचे 1 नहीं डालते। और दूसरी बात, ये जो क्यू है इसकी वैल्यू 0 के इक्वल कभी नहीं होती। अगर ये 0 के इक्वल हो गया तो हमें फाइंड आउट नहीं होगा। हाँ, p की वैल्यू 0 हो सकती है, जैसे 0.4 लिख सकते हैं, लेकिन 4.0 हम नहीं लिख सकते। ये इसका कंसेप्ट हो गया। और उसके बाद आता है हमारा इररेशनल नंबर। इररेशनल नंबर एक अलग से नंबर होते हैं, इनकी डेफिनेशन इससे रैशनल से बिल्कुल उलट है, मतलब बिल्कुल ऑपोजिट है। अगर हम देखें, टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है, ये होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है कि अगर हम इस नंबर को पी फॉर्म क्यू की फॉर्म में जो भी नंबर हो, अगर उसको डिवाइड करें तो वो पूरा पूरा कट नहीं होगा कभी भी। जैसे कि हमारे पास वैल्यू है 22.7, ये होती है हमारी पाई की वैल्यू। अगर हम इसको कट करेंगे तो ये कभी भी पूरी पूरी कट नहीं होगी। अगर कट हो भी जाए, अगर वैल्यू पूरी पूरी कट हो भी जाए, जैसे आपको डिवाइड करके बच्चे देख भी सकते हैं, तो ये वैल्यू क्या है, नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग का मतलब है दोबारा दोबारा से वही अक्षर नहीं आएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास 42.347889, तो उसके बाद 59593 ऐसे कुछ करके ऐसे वर्ड आते रहेंगे, पर अलग अलग वर्ड आएंगे, कोई भी सीरीज में नहीं आएगा। जैसे अगर मैं कहूं 42.42 423 423 423, तो ये रिपीट हो रहे हैं, तो ये क्या हो गया हमारा, ये टर्मिनेटिंग हो गया और ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। तो उसके अलावा क्या क्या नंबर है, √2, √3, √5, √7, वो नंबर जो कोई भी रूट के जितने भी नंबर हैं जो के हमारे पास जिनका प्रॉपर रूट नहीं आता। अगर आप कहें √4 का रूट हो जाता है 2, तो ऐसे ही √8 का अगर रूट देखें 2√2 होता है, लेकिन ऐसे ही कुछ नंबर होते हैं जिनका प्रॉपर रूट नहीं निकला, पॉइंट्स में आता है, तो वो सभी नंबर हमारे क्या होते हैं, इररेशनल नंबर। तो ये यहाँ पर हमारा ये कंसेप्ट पूरा हो गया, रैशनल और इररेशनल का। रैशनल में हमारे पास ये सभी नंबर्स आते हैं।